नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर के दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे के पूरे इंडाइसेस आज एकदम लाल पे नज़र आ रहे हैं। मतलब कल के क्लोजिंग के हिसाब से आज के क्लोजिंग पे जो है हम लोग को नज़र आ रहा है कि नीचे की तरफ क्लोज़ हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, सभी इंडाइसेस में आपको सिर्फ़ एक ही ऐसा ग्रीन नज़र आएगा और वो है गोल्ड बीस। तो ये एक पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं और डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें हो रही है जो बेसिकली फ़ेवर मार्केट के अनुकूल नहीं हो रहा है, मार्केट के अनुकूल हो रहा है। दोनों चीज़ों को हम लोग थोड़ा-सा आज नज़र डालेंगे और डेफ़िनेटली टेक्निकल चार्ट्स को हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट से पैसे निकाल कौन रहा है। तो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो आइडियली आप देख सकते हो, नॉर्मली पिछले 6, 7, 10 महीने से हम लोग एफआईआईज़ पैसे निकालते हुए देख रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, हर महीने अगस्त को छोड़ के एफआईआईज़ इंडिया से पैसे बाहर निकाल रहे थे। बट और उसी समय हम लोग यहाँ पर भी हम लोग डीआईएस में हम लोग देख रहे थे कि अगस्त में ही डीआईएस प्रॉफिट बुक कर रहे थे और एफआईएस खरीद रहे थे और उसका ऑपोजिट हम लोग डीआईएस और एफआईएस में, तो दोनों ऑपोजिट स्टांस ले रहे हैं अलग अलग महीने में। बट अभी इस महीने में भी वही चीज हो रहा है, डीआईएस प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, मार्केट जो है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख रहे हैं और यहाँ पर एफआईएस की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि 8,500 करोड़ के करीब जो है मार्केट में पैसा रहा। तो ये हो सकता है कि मार्केट एक्सपेंसिव है, डीआईएस को लगता है कि नहीं, यहाँ पर जो है मार्केट में प्रॉफिट बुक करके हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो एक जो है एक फोमो भी रहता है कि अरे इस मार्केट में कहीं हम लोग छूट तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग इस मार्केट के मूवमेंट को हम लोग कैच तो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको हम लोग फोमो कहते हैं। सो फियर ऑफ मार्केट जो है फेयर मार्केट के मूवमेंट को हम लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से भी लोग जो है आ जाते हैं। तो शायद एफआईएस उस व्यू के साथ इंडिया में फिर से पैसे लेके आ रहे हैं और एफआईए का पैसा आना मतलब कहीं न कहीं इंडियन करेंसी में थोड़ी-थोड़ी सी स्ट्रेंथ हम लोग देख सकते हैं और वो एक थोड़ा-सा पॉजिटिव रहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चाइना की बात करेंगे तो चाइना में एक तरीके का जो है उन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर जो है ये लोग बना के रखे हैं। मतलब एक भी जो है कोविड केस हमारे यहाँ से नहीं आने चाहिए और ये लगातार अप्रैल से चल रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो अप्रैल से लेके आज हम लोग नवंबर में हैं, तो करीबन जो है 8 महीने हो चुके हैं और उसी इसमें अभी भी चाइना उसी इसमें है और ये चीज़ जो है काफ़ी लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है। इवन डब्ल्यूएचओ भी कंटिन्यूअसली चाइना को बता रहा है कि ये पॉसिबल होगा नहीं, आप जो है रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है अपने जो है इकोनॉमी को ला ले चलाते जाइए, बट चाइना उसमें नहीं है। तो एक स्ट्रिक्ट जो है रूल्स के साथ जा रहा है और इनडायरेक्टली चाइना में अगर जो है किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि चाइना में कहीं न कहीं जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट होने वाले हैं। मतलब सप्लाई जो है आप सबको पता है कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और जब मैन्युफैक्चरिंग हब से चीज़ें बाहर नहीं आती हैं तो सबको प्रॉब्लम होता है और ये हम लोग कंटिन्यूअसली देख भी रहे हैं। और जो कंट्रीज़ जो 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 कंपनीज़ जो है चाइना में अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, वो चाइना से बाहर अपने जो है बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इंडिया को भी थोड़ा-सा उसका फ़ायदा मिला और रिसेंटली हम लोगों ने देखा है एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने ध्यान देना है और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो ये इनडायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट जो चीज़ है वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है दूसरे कंट्रीज़ के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक पॉइंट बहुत क्रूशियल है। तो देखिए धीरे-धीरे अलग-अलग कंपनीज़ जो है चाइना से बाहर आ रहे हैं, वो हमें ध्यान देना है। तो ये एक चीज़ हमें देखना है और दूसरी चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एज़ पर मॉर्गन स्टैनली
इंडियन इकोनॉमी जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है और फिफ्थ जो है ग्लोबल ग्रोथ के हिस्से में नंबर्स में जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 10 साल में। सो 10 साल का टाइम जो है दिया गया है। तो एज पर रिपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी अभी फिलहाल 3.4 ट्रिलियन है। तो ये जो है अगले 10 साल में 8.5 ट्रिलियन तक ये जो है बढ़ सकता है और साथ ही साथ हर साल करीबन जो है 400 बिलियन के करीब जो है अपने जीडीपी में ये लोग जो है इंडिया एज अ कंट्री जोड़ेगी। तो ये डेफिनेटली यूएस और चाइना के ग्रोथ से भी ज़्यादा जो है ऐड करने वाला है अपने जीडीपी को। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मानेंगे हम लोग और इनडायरेक्टली ये भी बता रहे हैं कि इंडिया का जो एम कैप है एज पर स्टॉक मार्केट थर्ड लार्जेस्ट होने वाला है। अभी 3.4 ट्रिलियन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, वो 11 ट्रिलियन हो सकता है अगले 10 साल में, जो 2032 की बात कर रहे हैं। मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एफडीआई का पैसा भी आएगा इंडिया में और एफआईआई का पैसा भी आएगा। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए दोनों का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफआईआई स्टॉक मार्केट चलाता है और जो है एफडीआई जो है इंडियन इकोनॉमी जीडीपी को जो है आगे बढ़ाता है। तो दोनों चीजें पॉजिटिवनेस है और कहीं ना कहीं इस हिसाब से इनका ये भी पॉइंट है कि ये तभी हो सकता है जब इन चार फैक्टर्स को जो है जो है ध्यान दिया जाएगा। डेमोग्राफिक, डिजिटलाइजेशन, डीकार्बनाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन, इन चारों चीजों के ऊपर इंडिया ने अगर ध्यान दे सकते हैं तो ये बहुत ही क्रूशल रहने वाला है। और इसका मूल पॉइंट आप देख सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पर फोकस किया गया है और इस फोकस पॉइंट के हिसाब से ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर किया गया। तो डेफिनेटली इंडिया की स्टोरी अच्छे लाइन पे है। तो एज अ इकोनॉमी इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमीज के कारण इंडिया पे भी असर हो रहा है। तो दोबारा से आ जाते हैं हमारे टेक्निकल नंबर्स के ऊपर और देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है ओवरऑल। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि हर एक इंडाइसिस में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आपको बियरिशनेस आ गई है। और एक गोल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे गोल्ड, मैं काफी दिनों से लगभग 1 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड में आप थोड़ा थोड़ा जो है आपका पैसा डालते जाइए। और पिछले साल किस जगह पर था देखिए, करीबन इस लेवल पे था और इस जगह से आप देखिए यहाँ पर हो रहा है कम से कम यहाँ पर 40 के करीब है और यहाँ पर 44 है। करीबन 10% का जो है आपको गोल्ड ने तो एक ही साल में दे ही दिया है, जबकि मार्केट जो है उसी लेवल पे है। तो इनडायरेक्टली ये, और अगर सिचुएशन ग्लोबल सिचुएशंस बुरे रहते हैं तो गोल्ड आपको एक सपोर्टिंग एसेट के साथ बना रहेगा, एक इंश्योरेंस देगा, एक प्रोटेक्शन देगा आपके पोर्टफोलियो को। तो बिल्कुल अभी भी मैं उसी बात पे जो है अड़ा रहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10-15% अगर आप गोल्ड को होल्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में हमें अभी भी एक ऐसा लेवल है जहाँ पर इस पर्टिकुलर मार्केट में ये लेवल सस्टेन कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है। तो इस सपोर्ट को जब तक ये मार्केट तोड़ता नहीं है तो इस पे हम लोग बने रहेंगे। और अगर इस लेवल को तोड़ के अगर नीचे की तरफ क्लोज होता है तो समझना दोस्तों मार्केट ने जो है अपना जो है रास्ता बदल दिया है और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक ये लेवल होल्ड नहीं करता है हमें रुकना पड़ेगा। और ये लेवल जो यहाँ पर है 18,050, तो निफ्टी 50 की तरफ है। आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई 60 के करीब आके जो है सपोर्ट लेना ज़रूरी है। और इवन एमएसीडी की बात करते हैं तो ये नीला वाला लाइन जो है ये लाल वाले सिग्नल लाइन को सपोर्ट लेना ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो ये अच्छा लेवल हम लोग मानेंगे। बट अभी जिस तरीके से चल रहा है तो डेफिनेटली हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। बट इस दोनों चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, जहाँ से मार्केट पलट भी सकता है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर से ऊपर गया है,
फिर से यहाँ पर मार्केट पलट के वापस आया है। तो इन चीज़ों की तरफ बारीकी से ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है, देखिए ये लेवल आरएसआई पे भी है, लागू है। दोनों तीनों चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। कल का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, और क्योंकि कल का हफ्ता कंप्लीट होने वाला है तो हम लोगों को वीकली चार्ट भी नज़र आएगा, और वीकली चार्ट में हम लोगों को और क्लैरिटी मिलने वाला है कि किस तरफ मार्केट जो है डायरेक्शन दे रहा है। तो उसके बाद हम लोग जो है एक आउटकम ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि वीकली क्या उतना जिस लेवल पे जो है कल पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि वीकली चार्ट जो है 60 के ऊपर जा चुका है आरएसआई, बट उस लेवल को ये सस्टेन कर पा रहा है क्या? तो वो चीज़ें हमें कल पता चलेंगे, क्योंकि अभी हफ्ता खत्म नहीं हुआ है तो हम लोग उसको चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कल जैसे पूरा हफ्ता खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो भी कैंडल बनेगा वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू जुड़ने के साथ, और बिल्कुल बने रहिएगा। और मार्केट को इसी तरीके से हम लोग जो है देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या स्टांस हम लोग ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।